नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया से कोरोना धीरे धीरे जा रहा है। आपने मेरा वीडियो देखा होगा 8 बजे वाला कि किस तरह से कोरोना अपनी दुकान समेट रहा है और किस तरह से धीरे धीरे करके टीका कंपनियां भी अपना बोरिया बिस्तर जो है वो नए टीके वीके बनाने वाली कंपनियां भी अब थोड़ा सा कदम पीछे खींच रही हैं। लेकिन इस पूरे वातावरण के बीच में, इस माहौल के बीच में लॉकडाउन जब खुल रहा है, क्या आपको पता है कि मुसीबत ख़त्म नहीं हुई है बल्कि बढ़ने वाली है? क्या आपको पता है कि जो आप सोच रहे थे कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और ज़िंदगी पटरी पे आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। भारत आने वाले समय में इतनी बड़ी महंगाई झेलने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत में इस स्तर पर महंगाई जाने वाली है कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। सरकार अगर अभी चेत जाती है तो हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। चारों तरफ से पूरी दुनिया में तरह तरह के ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो हमको और आपको, हमारे और आपके सुख चैन को छीनने वाले हैं। इस बार हो सकता है दिवाली पे आपका खर्चा दुगुना हो जाए और ज़्यादा भी हो सकता है। महंगाई कहाँ ले जाएगी आप नहीं जानते हैं। महंगाई कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, वो कौन से रायते हैं जो फैल चुके हैं, इस पर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। महंगाई आने से पहले अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा UPI ID है, वहाँ जाकर आप भुगतान कर सकते हैं। अगर आपको बारकोड का फ़ोटो खींचकर भुगतान करना है तो ये वीडियो जहाँ ख़त्म होगा वहाँ पर एक बारकोड है, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद बारकोड स्कैन करिए और आप भुगतान कर सकते हैं। अब महंगाई कहाँ से आ रही है ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के हालात क्या हैं, महंगाई कहाँ से आ रही है, ये आपको अपने आप पता लग जाएगा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ UK की तरफ। आज वहाँ पर महंगाई का आलम ये है, हर चीज़ महंगी बिक रही है, हर चीज़ पे ब्लैक हो रहा है। और अगर आप स्टोर्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ज़रूरत के सामान नहीं मिलेंगे। ब्रिटेन का ये हाल है। वहाँ पे पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल पंप पे जो लोग एक से दूसरे पंप पे, तीसरे पंप पे धक्के खा रहे हैं और पेट्रोल मिल नहीं पा रहा है क्योंकि पेट्रोल पंप तक पेट्रोल पहुँच नहीं रहा है। स्टोर में माल नहीं है क्योंकि स्टोर में माल पहुँच नहीं पा रहा है। जो माल जहाँ है वहीं पड़ा हुआ है। उसकी वजह ये है कि जो ट्रकर्स होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनकी अचानक ब्रिटेन में किल्लत हो गई है। और अचानक कहने को है, लेकिन ये किल्लत बहुत पहले से पता था होने वाली है। वहाँ की सरकार रहस्यमय कारण से इस समस्या को टालती चली गई। थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, थोड़ा सा और हालात को UK के अगर आप समझना चाहें तो 1971 से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य था। हाल में उसने अपने आप जनमत संग्रह किया साल 2 साल पहले, और उस जनमत संग्रह के बाद बहुमत में लोगों ने, करीब 52-53% लोगों ने ये तय किया कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए। जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ तो उसमें बहुत सारे समझौते हुए और एक चीज़ बड़ी हो गई कि यूरोपियन यूनियन का वीज़ा ब्रिटेन में नहीं चलेगा। तो अब अगर आपको ब्रिटेन में रहना है तो ब्रिटेन का वीज़ा बनवाना पड़ेगा। इस चक्कर में बड़ी संख्या में जो ट्रक चलाने वाले दूसरे यूरोपियन देशों के लोग थे, वो सारे के सारे धीरे धीरे करके अपने अपने वतन को चले गए क्योंकि उनको अब यहाँ का वीज़ा मिल नहीं सकता था और वो इस देश में रह नहीं सकते थे। तो ब्रेग्जिट से जब ब्रिटेन बाहर निकला, ब्रिटेन का एग्ज़िट दोनों मिला के ब्रेग्जिट, तो ब्रेग्जिट से जब ब्रिटेन बाहर निकला तो उस वक़्त से लगातार, जो कहते हैं ना, निंदा आलोचना कितनी ज़रूरी होती है समाज में, आलोचक बुरा नहीं होता है, सरकार की आलोचना कितनी उपयोगी होती है इस केस में देखिए। लगातार एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, पत्रकार सवाल उठा रहे थे, भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप, ड्राइवर कम हो जाएंगे, इनकी कमी कम करने के लिए कुछ करिए। लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं और धीरे करके ड्राइवर बड़ी संख्या में वहाँ चले गए। और अब जो असेसमेंट कहता है वो ये कहता है कि ब्रिटेन में 1 लाख ड्राइवर्स की कमी हो गई है।
तो जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर के ट्रक में लाता था, जब उस काम के लिए ड्राइवर ही नहीं रहेगा तो ब्रिटेन चलेगा कैसे? ये हुआ है बोरिस जॉनसन साहब के राज में। इसी वजह से वहाँ के स्टोर्स में सामान नहीं है और इसी वजह से बहुत सारी दूसरी चीज़ें नहीं हैं, और जिसके कारण ब्रिटेन गंभीर संकट को झेल रहा है। अब ब्रिटेन की सरकार ने इसका हल निकालने के लिए 10,000 लोगों को टेम्परेरी वीज़ा देने का एक ऐलान किया है। उसमें ये कहा है कि भाई अभी हम आपको 4 महीने 6 महीने के लिए वीज़ा दे देते हैं, साल 2 साल के लिए वीज़ा दे देते हैं, तो आप ब्रिटेन में टिके रहो और अपना काम करते रहो, उस बीच में सरकार रास्ता निकालेगी। बड़ा सवाल ये है कि जब ये रायता शुरू से फैल रहा था भैया, तो आपने सुनी क्यों नहीं? आलोचकों को तो दुश्मन समझने की बीमारी पूरी दुनिया में है ना। राजा पहुँचते ही इतना अहंकारी हो जाता है, सत्ता में पहुँचते ही व्यक्ति, कि ये हरकतें करने लगता है। ये तो हुई ब्रिटेन की बात। अब ब्रिटेन में जो बहुत बड़ा संकट है, जब वहाँ सामान का क्राइसिस है, नहीं मिल रहा है, तो अब उसके बाद में आऊँगा, भारत की महंगाई पे भी आऊँगा। अब दूसरा संकट जो है वो अमेरिका का है। अमेरिका में गैस के दाम 4 गुने बढ़ गए हैं, और उसकी वजह भी यही है कि बड़ी संख्या में जो गैस की उपलब्धता थी अमेरिका में, वो कम हो गई लॉकडाउन और दूसरी वजहों के कारण। चीन का जो हाल है वो बहुत ही रोचक है। चीन की सरकार ने ये कहा कि भाई ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इस ग्रीन हाउस एमिशन को कंट्रोल करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोयले की जो खदानें हैं उसमें खुदाई कम कर दें, कम कोयले का उत्पादन करें, क्योंकि धीरे धीरे करके पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। ये अलग बहस का विषय है जिस पे अपन आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी बड़े देशों की दादागिरी का ही नतीजा है कि चीन और भारत जैसे देश जो है वो तो ग्रीन हाउस गैस को कट करें, और अमेरिका जैसे देश दुनिया को प्रदूषित करते रहें और हमको कार्बन क्रेडिट पकड़ाते रहें, उस कार्बन क्रेडिट का हम झुंझुना थामे रहें, और वो कार्बन क्रेडिट जो है मतलब कुल मिला के वो हमको पैसे दे के ये व्यवस्था करते हैं कि बिजली जो प्रदूषण है वो आप कम करो, हम आपको पैसे देंगे और हम आपके बदले में धरती को प्रदूषित करेंगे। बड़ा कंसर्न ये है, जब भी दुनिया भर में ये चर्चा होती है, हम प्रदूषण पे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, तो एक बड़ा मसला ये होता है कि भैया सब लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाओ ना, ये आप इससे ज़्यादा एमिशन नहीं करोगे। अमेरिका एमिशन में नंबर 1 है, प्रदूषण को बर्बाद करने में अमेरिका नंबर 1 है, लेकिन सबसे ज़्यादा दादागिरी भी वो करता है, दूसरे देशों से कहता है आप कम करो ताकि हम फैला सकें। खैर, चीन में कोयले का उत्पादन कम कर दिया गया है। एक तो कोयले का उत्पादन कम कर दिया ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ना हो, ऊपर से चीन के बहुत सारे जो पोर्ट थे वो बंद पड़े हुए थे, और उनके पूरी तरह खुल ना पाने के कारण वहाँ पे बाहर से भी जो कोयला आना है वो नहीं आ पा रहा है। चीन में बिजली का उत्पादन 70% से अधिक चीन में बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। अब अगर कोयला नहीं होगा तो बिजली नहीं बनेगी। जब बिजली नहीं बन रही है तो चीन ने लोगों से कहा कि आप बिजली की खपत कम कीजिए, एसी चला रहे हैं थोड़ा टेम्परेचर हायर रखिए। कई इलाकों में चीन के बिजली के एसी बंद कर दिए गए हैं। कई इलाकों में, मतलब ये घर तक अगर बात पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अक्सर ये काम इंडस्ट्रीज़ में चलते रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बंदिशें, हीटर, उसके लिए भी रोक लगा दी गई है। अब इस पूरे माहौल के बीच में जो इंडस्ट्री है जो कोयले से चलती है, कोयले से चलने वाला जो उद्योग है जैसे कि स्टील इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्रीज़, उनमें संकट हो गया तो उनका माल जो है वो कम बनने लग गया। तो अब स्टील की क्राइसिस हो गई। अब आपको स्टील दुनिया को नहीं मिल पा रही है और कम मिल रही है। जो पड़ा हुआ है स्टॉक वो तो आएगा। दूसरा संकट ये हो गया कि बिजली नहीं मिल रही है, तो उसके कारण चीन की बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं चल रही है। चीन पूरी दुनिया की इंडस्ट्री के लिए, पूरी दुनिया की, पूरी धरती की इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे कंपोनेंट और बहुत सारा रॉ मटेरियल भी पहुंचाता है। रॉ मटेरियल भी चीन से आता है। चीन से सिर्फ बना बनाया सामान नहीं आता, तो वो कंपोनेंट और रॉ मटेरियल वो पूरी दुनिया को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण संकट ये हो गया है कि जब यहाँ दिवाली मनेगी तो दिवाली पे जो बहुत सारा चीन से सामान आता है, चीनी सामग्री आती है, वो आपको नहीं मिलेगी। चीनी सामग्री का मतलब अगर आप ये समझते हो कि जो स्टॉल लगा के आदमी 4 दीपक बेचता है वही चीनी सामग्री, तो आपको गलतफहमी है। आप जिस पॉलीथीन में शुद्ध देशी भारतीय घी लाते हैं वो भी हो सकता है उसका रॉ मटेरियल चीन से आ रहा हो।
आप जितनी भी चीज़ें लेकर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं चीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। कुछ नहीं तो वो जो मशीनरी जिससे वो सब बन रहा है वो चीन से आई होती है। तो चीन के कारण पूरी दुनिया की सप्लाई जो है वो रुक गई है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। ब्रिटेन में तेल का संकट और दूसरी चीज़ों के कारण सप्लाई वहाँ पर डिस्टर्ब हो गई। तो चीन का ये जो क्राइसिस हुआ उसके कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। और इस दिवाली पे आते आते दिवाली सारी चीज़ें हो जाएंगी महंगी। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तो लगभग बर्बाद हो गई है। जो मोबाइल फ़ोन की जो OLED स्क्रीन होती हैं उनका भयंकर अकाल पड़ गया और बहुत सारी कंपनियों के मोबाइल फ़ोन का उत्पादन रुक गया है। जो माइक्रोचिप होती है जिसके कारण आप चिप मतलब ये जिसको सरल भाषा में चिप कहते हैं, हम भारतीय लोग उसको ज़्यादा अच्छी भाषा में समझते हैं जिसको आप कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट या IC। हम लोग ज़्यादा अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं चिप के लिए, वो ज़्यादा साइंटिफिक है। चिप तो एक बहुत चालू शब्द है जो अमेरिका में इस्तेमाल होता है। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट है IC, उसके कारण हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी चीज़ें बनती थी उन सब के उत्पादन पे फ़र्क पड़ रहा है। चूँकि कम IC आ रहे हैं, कम चिप आ रही है, तो जो कार का ECM होता है, जिसके कारण जो कार का ब्रेन होता है जो उसके अंदर लगा होता है, जो पूरी गाड़ी को कमांड देता है, उसकी शॉर्टेज हो गई। और नतीजा ये हुआ है कि मारुति उद्योग को पहली बार अब तक 3 बार, एक साल के अंदर 3 बार दाम बढ़ाना पड़ा है अपनी गाड़ियों का। पूरी दुनिया में गाड़ियों के कारोबार का यही हाल है। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है और ख़ासतौर पे कंप्यूटर और दूसरी चीज़ें हैं, उनके कंपोनेंट की सप्लाई पे भी चीन के इस संकट का बहुत बुरा असर पड़ा है। और उसके कारण अब जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान आने वाले हैं वो भी बहुत महंगे होंगे। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनमें से अगर कुछ भी, आपका मोबाइल फ़ोन भी अगर ख़राब हो गया तो उसके कंपोनेंट भी आपको महंगे मिलने वाले हैं। दिवाली पे बिजली का सामान महंगा मिलने वाला है। जो आपके LED बल्ब होते हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब महंगा मिलने वाला है। इंटरनेशनली जिनको फोटोग्राफी का शौक़ है, जो कैमरा इंडस्ट्री है, उसके कई नए मॉडल रुके हुए हैं, नए मॉडल आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें जो चिप लगती है, जो सेंसर लगता है, उसका उत्पादन भी ठप पड़ा हुआ है। ये सारी की सारी स्थितियां जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक से लेके रॉ मटेरियल से लेके बहुत सारी चीज़ों का रॉ मटेरियल भी UK से आता है, बहुत सारे चीन से आता है, बहुत सारे खनिज भी चीन से आते हैं, बहुत सारे प्रोसेस्ड और बहुत सारे नॉन प्रोसेस्ड। प्लास्टिक के बहुत रॉ दाने वाने भी बहुत सारे वहीं से आते हैं, बहुत सारी तरह की प्लास्टिक जो होती है वहीं से आती है, बहुत सारे कपड़ों के रेशे चीन से आते हैं। तो कुल मिला के जब इतना भयंकर क्राइसिस है कि चीन में 8-8 घंटे लाइट कट जा रही है, सब जगह बिजली का संकट पड़ा हुआ है, माल बन नहीं रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना कोयला मिल रहा है। अब कोयला नहीं है तो स्टील नहीं बन रही है, और स्टील जैसी बेसिक चीज़ अगर भारत को नहीं मिलेगी या दूसरे देशों को नहीं मिलेगी तो दाम महंगा होगा। अब ये पूरी दुनिया एक गांव है, केवल भारत में खपने वाली चीज़ भारत में नहीं बनती है, दुनिया के बहुत सारे देशों में बनती हैं। अब आते हैं भारत में। भारत में भी कोयले की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कोयले की जो सप्लाई है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ी है। कोयले की डिमांड बढ़ने की वजह चीन में कोयले की कमी होना है। अब उस चक्कर में जो भारत में कोयला बाहर जाएगा, ज़्यादा दाम मिलेगा कोयला कंपनी को, तो वो कोयला किसको देगी? सरकार ने बैन किया नहीं, जो मैं आपको भी कह रहा था कि सरकार को क्या करना चाहिए अभी समय रहते। अब क्या होगा, कोयला दाम ज़्यादा हो रहे हैं और कोयला बाहर जाएगा, तो यहाँ पे भी कोयले की दिक्कत होने वाली है। यहाँ की भी सरकार अभी नहीं सुनेगी। आलोचना सुनना तो बहुत ख़राब लगता है ना, उनको लगता है ये लोग निंदा कर रहे हैं, ये हमारे विरोधी हैं। उनको ये नहीं लगता कि ये लोग निंदा और आलोचना कर रहे हैं, ये मार्गदर्शक हैं, ये उन चीज़ों पे ध्यान पहुंचा रहे हैं जहां से हमारा ध्यान चूक गया है। ब्रिटेन ने ये गलती की, चीन को भी पूरी दुनिया ने चेताया था कि आप ये क्या करने जा रहे हो, उसके बावजूद नहीं माना। अब भारत में अगर कोयले की कमी होती है तो क्या होने वाला है? कोयले की कमी होने का मतलब ये है कि तेज़ी से आपके यहाँ पे भी स्टील का संकट हो जाएगा और बिजली का संकट हो जाएगा, क्योंकि बिजली जो है वो कोयले से ही बनती है। सरकारी पावर कंपनियां नहीं है, प्राइवेट पावर कंपनियां हैं। हिंदुस्तान में थर्मल पावर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, जैसे चीन में है। और अगर उनको कोयला नहीं मिलेगा तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। तेल और पेट्रोल जो अभी थोड़ा सस्ता हो रहा था लगातार, उसकी हालत भी ये होने वाली है कि तेल
जो है वो उसके दाम बढ़ गए हैं, प्राकृतिक तेल के, खनिज तेल के, ऑयल के, और उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे जो एनर्जी के तौर पे, फ्यूल के तौर पे कोयला नहीं मिल रहा है, वहाँ पे लोगों ने डीजल और दूसरी चीज़ें और ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ओपेक इसके दाम बढ़ा रहा है, अब धीरे धीरे करके तेल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। तो भारत में रोटी बच जाएगी क्योंकि किसानों के हाथ में है काफ़ी हद तक, कपड़ा, मकान, लेकिन किसान भी कब तक बचेगा? उसके फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली और रोज़मर्रा की चीज़ें, इन सब के दाम अंधाधुंध बढ़ने वाले हैं क्योंकि पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। भारत उसमें अछूता नहीं रहने वाला अगर आपको लगता है कि भारत बच जाएगा। तो ये जो पूरा एनर्जी क्राइसिस है, ऊर्जा का संकट है, इसने बड़े सारे संकट खड़े कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कोयले को लेकर रहता है। और इसके पूरे माहौल के बीच में अगर आपको लगता है कि इस बार की दिवाली उतनी हैप्पी रहने वाली जितनी हर साल रहती थी, तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि अब महंगाई का जितना बड़ा एटम बम भारत पे फूटने वाला है उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ वो शायद आपको उस इंटेंसिटी को आपको कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रही हैं जिस स्तर पे महंगाई बढ़ने वाली है। आपको मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया, 4 गुने गैस के दाम हो गए, 7 साल में इतने दाम कभी नहीं बढ़े थे। ये स्थिति लगातार पूरी दुनिया की धीरे धीरे हो रही है। अब ये कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्योंकि कदम सारे के सारे जो है ना वो ऐसे नेचुरल वाले नहीं हैं कि बम गिर गया हो। अगर वहाँ पे पता है ब्रिटेन में कि भाई ड्राइवर कम होने वाले हैं तो भर्ती नहीं किए गए। चीन को पता है कि कोयले का उत्पादन कम करूँगा तो ये संकट होगा, जानता है। जो हम लोग अगर बात कर रहे हैं, अगर हम समझ सकते हैं तो चीन के वहाँ हुक्मरान क्यों नहीं समझ सकते हैं? और अगर चीन के हुक्मरान भी समझ रहे हैं, ब्रिटेन के हुक्मरान भी समझ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वाले भी समझ रहे हैं और हमारे वाले भी समझ रहे हैं, तो ये समझ के भी ना समझ क्यों बने हुए हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ये समझने की ज़रूरत है। पहले महामारी आती है, महामारी का मैनेजमेंट जो है वो पूरी अफरा तफरी खड़ी कर देता है, पूरे मार्केट को गिरा देता है, और उसके बाद में जैसे जैसे हम महामारी से बाहर निकलते हैं तो ये हालात आके खड़े हो जाते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारा का सारा जो संकट है, ये जो सारी की सारी समस्या है, ये समस्या मानव निर्मित है, सरकार निर्मित है। और सरकारें जिस तरह से समस्या को बढ़ा रही हैं, तेल का संकट, ट्रकर्स का संकट, पेट्रोल का संकट, ये कोई आम बात नहीं लगती है, सामान्य बात नहीं लगती है। ख़ास बात क्या है, अंदर की बात क्या है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो कमेंट में बताइएगा। मुझे तो लग रहा है कि कुछ दाल में है तो काला। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो अपने सारे दोस्तों को कहें कि वो भी इससे जुड़ें, शेयर करें वीडियोस को और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। आपने नहीं किया है तो आप भी कर ही लें। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ID जो नए हैं उनको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, एक बार कोड वीडियो के अंत में है, उससे स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।